Student of class 7th, your science chapter 5, acid, base and salt. आपका next topic started today is salt. What is salt? Salt are the substance formed by the process of the neutralization reaction. अपने just एबर टॉपिक में neutralization reaction के बारे में पढ़ा था. When an acid react with base, it forms salt and water, and this reaction is called neutralization reaction. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे टॉपिक आपका क्या है? सॉल्ट. सॉल्ट आर द सब्सटेंस. सॉल्ट वे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं फॉर्म विद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होते हैं, बनते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स उदासीनीकरण अपक्रिया की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं. वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एक सब प्रोडक्ट के रूप में अनदर सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, आई मीन फॉर्म होता है. वो अनदर सब प्रोडक्ट आपका होता है वाटर. आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, इट मीन्स बेस एज एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट फॉर्म साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड द सब प्रोडक्ट H2O. H2O मीन्स वाटर. तो यहाँ पे आपका क्या है कि वाटर इज द आल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में वाटर भी प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड फार्मूला NaCl नोन एज टेबल साल्ट, जिसको हम टेबल साल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इज मोस्ट कॉमन साल्ट नोन एज टू अस, जो हम जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. इट कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी. इसे लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रीवियस टॉपिक में अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी किया था. अगेन दिस रिएक्शन इज गिवन इन योर बुक. HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O. When HCl react with NaOH, जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट्स फॉर्म NaCl and water. In such a reaction, hydrogen is in a acid is displaced by a metal. एसिड में जो हाइड्रोजन है वो बेस के मेटल के द्वारा डिस्प्लेस होता है फ्रॉम द बेस टू फॉर्म सॉल्ट, और एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं. सॉल्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड मेटल. सॉल्ट मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन के भी अकॉर्डिंग आपका फॉर्म होते हैं. सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन. सॉल्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा बिटवीन द एन एसिड एंड मेटल. जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपका सॉल्ट फॉर्म होता है. बट इन दिस रिएक्शन वाटर इज नॉट फॉर्म, ओनली हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. इन सच रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द सॉल्ट. इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. तो ये रिएक्शन आपका है. एंड एक्टिविटीज गिवन इन योर बुक्स. आपके बुक में एक्टिविटीज है. एक्टिविटी नंबर 3 आपका एम्स क्या है, इसका उद्देश्य टू मेक एन इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय रिएक्टिंग एन एसिड विथ मेटल. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मेक करना है, फॉर्म करना है. टू बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन, और इसको सुपरविजन के रूप में परफॉर्म करना है. मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल आपकी रिक्वायर्ड होगी, सामग्री की आवश्यकता होगी. ए टेस्ट ट्यूब, आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, मैच बॉक्स, जिंक पाउडर, एंड 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट होगी. एंड हैंड ग्लव्स, उस हैंड ग्लव्स को आप अपने हैंड्स में वियर करेंगे. नेक्स्ट मेथड क्या है, वियर योर ग्लव्स. अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं. आप अपने हैंड्स में ग्लव्स को वियर करेंगे एंड पोर द एसिड इनटू द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में 5 ml जो HCl है उसको हम पोर करते हैं, एंड एड द जिंक पाउडर टू इट. और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में जिंक पाउडर उसमें ऐड करते हैं. द एसिड एंड जिंक मेटल रिएक्ट विथ एंड प्रोड्यूस ए सॉल्ट. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक सॉल्ट फॉर्म करता है, ZnCl2. नाउ लाइट ए मैच स्टिक्स एंड प्लेस इट एयर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैच स्टिक्स को, जलती हुई मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके जाते हैं. ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, यू विल हियर ए पॉप साउंड. आप पॉप के साउंड प्रोड्यूस सुनेंगे. एंड फाइंड दैट द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश, और आप ये देखेंगे कि जो फ्लेम होती है, जो लौ यानी मैच स्टिक की जो फ्लेम होती है वो एक्सटिंग्विश में बुझ जाती है. इट मीन्स जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट तो फॉर्म करता है, उसके साथ साथ में वो एक गैस प्रोड्यूस करता है, और वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस. इफ यू टेस्ट दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस, यदि इस गैस का हमें टेस्ट करना है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है, तो देन ए लाइट ए मैच स्टिक, तो उसके सामने हम जल्दी भी एक मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के प्लेस पर रखते हैं. एंड यू विल हियर, आप ये सुनेंगे कि पॉप साउंड, पॉप की साउंड से आपको एक आवाज सुनाई देगी. एंड फाइंड द फ्लेम, और आप ये भी पाएंगे कि फ्लेम जो होती है, जो मैच स्टिक की फ्लेम होती है, जलती हुई माचिस की तीली होती है, गेट एक्सटिंग्विश में बुझ जाती है.
एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, द पॉप साउंड कन्फर्म द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम मैच स्टिक्स को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके जाते हैं तो पॉप साउंड से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है, एंड द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश्ड, और लौ बुझ जाती है, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन, की हाइड्रोजन गैस जो है वह कंबस्टन में, दहन में सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? साल्ट आर कलर्ड और कलरलेस सॉलिड। साल्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, या कलरलेस मीन्स रंगहीन सॉलिड ठोस होते हैं। मोस्ट सॉलिड साल्ट हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधिकांशतः जो सॉलिड साल्ट होते हैं, एज एग्जाम्पल NaCl, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। मोस्ट सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर। अधिकांशतः सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स डिजोल्व होते हैं वाटर में। ऑल्दो सॉलिड सॉल्ट और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉलिड साल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली मीन्स वैद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। दियर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जब हम सॉलिड साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद इनका जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, दिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो उनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो ये टॉपिक है आपके यूजेस ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे कुछ सॉल्ट के चार्ट दे के दिखाए गए आपके बुक में, आप चार्ट में इसमें बुक्स में देख सकते हैं आप अपने। सोडियम क्लोराइड एज ए कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट, फार्मूला NaCl। यूज कहाँ पे होता है? फूड में, प्रिजर्वेटिव, पिकल्स एंड इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। अनदर सॉल्ट हैं जिसमें आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, एंड यूज आपके बुक में है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम कहते हैं नाइटर, कॉमन नेम, एंड KNO3 फार्मूला हो गया। पोटाशियम जिसे आप फिटकरी कहते हैं, K2SO4 LTOSO4 24H2O, इसका यूज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं। कॉपर सल्फेट जिसे हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, CH4 5H2O, यूजेज आपकी बुक में गिवन है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का यूज क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। You study your topic and chapters. If you have any problem, then you consult me.